नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है जिसको कहा जाता है डुरैंड लाइन के बारे में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको बता दूं जिस प्रकार का टर्नओवर हुआ है अफगानिस्तान में, तालिबान आ गया है, तो ये जो तालिबान है वो कभी भी डुरैंड लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। मतलब तालिबान का अभी भी मानना है कि पाकिस्तान के पास बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जो अफगानिस्तान के अंडर आनी चाहिए। तो इसका जो ओवरऑल हिस्ट्री है वो मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्या हुआ था, इसका इतिहास क्या रहा है, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान इसको लेकर क्या कर रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि यूजुअली हम एलओसी पर देखते हैं कि बहुत सारी जाने गई हैं पिछले 70 वर्षों में जो हमारा पाकिस्तान भारत का बॉर्डर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ब्लडशेड अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसकी चर्चा करें, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला ये वीडियो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर अगर आप जाएंगे तो जितने भी कोर्सेज हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंक्स, सभी कुछ बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो यहां पर हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं? देखिए, जो अफगानिस्तान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसका अब लगता नहीं कितना एंड होगा भी कि नहीं होगा, आगे फ्यूचर क्या होगा इसको लेकर, क्या आगे चलकर कोई दूसरा देश उसके अंदर दखल देगा, जो भी है। लेकिन यहां पर एक जो बहुत बड़ा मुद्दा स्ट्रैटेजिक थिंकर्स, एक्सपर्ट्स के द्वारा देखा जा रहा है वो है आपका डुरैंड लाइन का। अब डुरैंड लाइन अगर आप देखोगे यहां पर जो पाकिस्तान की बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री, वेस्टर्न साइड में एक तो जो सदर्न वाला पार्ट है वहां पर ईरान के साथ जुड़ती है, ठीक है। और इसकी जो सबसे बड़ी आप कह सकते हो एक बाउंड्री आप देख पाएंगे यहां पर अफगानिस्तान के साथ, ये आप पूरा देख सकते हो, करीब 1500 से ज्यादा माइल्स आप कह सकते हैं कि ये पूरा आपको देखने को मिलेगा। और इस पर्टिकुलर बाउंड्री को कहा जाता है डुरैंड लाइन। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको डुरैंड लाइन क्यों कहते हैं, लेकिन ये काफी पोरस बॉर्डर है। अक्सर आप सुनते होंगे कि यहां से जो तालिबानीज हैं वो घुसकर बलूचिस्तान में आ गए, खैबर पख्तूनख्वा जो ऊपर वाला प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहां पर कई सारे लोग आ गए। तो काफी ज्यादा यहां पर एक्सचेंज देखने को मिलता है और कॉन्फ्लिक्ट भी उसी प्रकार से होती है। तो प्रॉब्लम क्या है यहां पर? प्रॉब्लम यही है कि जो पश्तून लेड तालिबान है वो कभी भी इस बॉर्डर को रिकॉग्नाइज नहीं किया, आज भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। कहा है कि जब इसको लेकर एग्रीमेंट हुआ था तो बहुत सारा जो बाउंड्री, जो आपका लैंड है वो पाकिस्तान के अंदर यहां पर चला गया था। मतलब उस समय तो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर होता था, तो काफी सारा एरिया उनके अंदर चला गया था, वो हमें वापस चाहिए, ऐसा अफगानिस्तान का मानना है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि तालिबान ही ऐसा कहता है, वहां पर जो लोग रह रहे हैं, जो अफगानिस्तान के अंदर सरकार थी वो भी हमेशा से यही मानती थी। तो अभी क्या है, आपने सुना होगा कि इस्लामाबाद का काफी ज्यादा क्लोजनेस है तालिबान के साथ। तो क्या पाकिस्तान यहां पर कोशिश कर पाएगा तालिबान को मनाने के लिए कि ये जो मुद्दा है इसको यहां पर सेटल किया जाए? और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का अगर आप देखोगे स्ट्रैटेजी, तो ये टॉप प्रायोरिटी होने वाली है पाकिस्तान के लिए कि ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री है इसको सेटल होना पड़े। तो चलिए इसके थोड़े से जेनेसिस को समझते हैं कि एग्जैक्टली ये जो प्रॉब्लम है डुरैंड लाइन का, ये शुरुआत कहां से होती है। देखिए, ज्यादातर विश्व में 99% प्रॉब्लम आप देखोगे ना तो वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनकी वजह से ही देखने को मिलेगा। अगेन यहां पर 19th सेंचुरी के आसपास अगर आप देखिए तो उस समय जो ज़ारिस्ट रशिया हुआ करता था, ऊपर अगर आप देखोगे यहां पर ऊपर के साइड ये वाला जो पूरा है तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये इन्फ्लुएंस में रहा करता था रशिया के। तो जो ज़ारिस्ट रशिया है उसके बीच में, और आपको पता होना चाहिए कि उस समय ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ये वाला आ गया था, पाकिस्तान से लेकर जो पूरा भारत है ये तो पहले ब्रिटिश का ही पार्ट हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है अगर यहां पर रशिया का इन्फ्लुएंस है और यहां पर ब्रिटिशर्स हैं और दोनों के बीच में हमेशा से तनाव रहा है, तो वो लोग क्या चाहेंगे कि ये वाला जो अफगानिस्तान का एरिया है उसको अपने अंडर में लिया जाए। और इसीलिए दोनों के चक्कर में यहां पर पिसा कौन, यहां पर प्रॉब्लम किसको हुई? वो हुआ अफगानिस्तान को, क्योंकि यहां पर दोनों चाहते थे कि उनका ग्रेटर कंट्रोल हो। ज़ारिस्ट रशिया चाहता था कि वो उसका कंट्रोल हो ताकि एक बफर स्टेट की तरह काम करे, भारत चाहता था कि वो एक बफर स्टेट की तरह काम करे। यहां पर ब्रिटिशर्स को डर था कि जो रशिया है वो इन्वेड ना कर दे भारत के अंदर, ब्रिटिश जो एम्पायर है वो इन्वेड ना कर दे। तो ब्रिटिशर्स का मानना था कि हमें एक बफर जोन टाइप का रखना चाहिए ताकि पूरे ब्रिटिश एम्पायर को यहां पर भारत में एक प्रकार से प्रोटेक्शन मिल सके। और साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स हैं उनको यह भी डर लग रहा था कि लगातार जो रशिया के गुड्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर एंटर करते जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, रशिया की जो मिलिट्री प्रेजेंस है अफगानिस्तान के अंदर वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी। ये मैं 19th सेंचुरी के आखिरी में, मतलब आप कह सकते हो 1870s 80s के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उस समय ये पूरा मामला चल रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है क्या जो अफगान के रूलर्स हैं ये उनको पसंद आएगा? जो यहां पर अफगान के अंदर रूलर्स हैं उनको तो पसंद नहीं आएगा। वो चाहते थे कि यार हमें अकेला छोड़ दो, यहां पर क्यों हमें इधर जो है सिंपली दोनों के बीच में परेशान किए हुए हैं। तो यहां पर अब क्या होता है कि जो पर्सन है सर हेनरी मॉर्टिमर डुरैंड,
ये बेसिकली एक ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके थे, ठीक है। तो इनके द्वारा कई सारा रीजन प्रोवाइड किया गया कि क्यों ब्रिटिशर्स को अफगानिस्तान के अंदर इन्वेजन कर लेना चाहिए, मतलब कि अफगानिस्तान को अपने अंडर में ले लेना चाहिए। तो जैसे कि उनका रीजन बताया जा रहा था कि रशिया बहुत तेजी से इन्वेड कर रहा है सेंट्रल एशिया की तरफ से। इसके अलावा यहां पर जो अफगान्स हैं वो अपना फेथ खो चुके हैं रशिया की तरफ। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने जो एक कुर्रम वैली है वहां पर उसको ऑक्यूपाई किया हुआ था, तो वो भी एक रास्ता है जिसके माध्यम से ब्रिटिश एम्पायर और अफगानिस्तान कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ कारण बताए जा रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, स्पेशली यहां पर जो सर हेनरी डुरैंड है उनके द्वारा। और इसीलिए फाइनली जाकर 1893 में यहां पर एक डुरैंड लाइन एग्रीमेंट होता है, एक प्रकार का बफर जोन बना दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। और यह होता है बेसिकली जो सर हेनरी डुरैंड है और साथ ही साथ जो अफगानिस्तान के आमिर हैं अब्दुल रहमान, दोनों के बीच में यहां पर यह एग्रीमेंट होता है और इसी की वजह से हम इसको डुरैंड लाइन कहते हैं। और ये जो पूरा हिस्सा अगर आप देखोगे ना तो यहां पर आपको प्लेन हिस्सा भी देखने को मिलेगा, टेरेन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आपको पता है यहां पर हिंदू कुश रेंज आ जाता है, तो ऊपर के साइड काफी सारे पहाड़ वगैरह भी हैं, प्लेन एरियाज भी है। और टोटल मिलाकर 1500 से ज्यादा माइल्स का जो पूरा बाउंड्री था उसको तय किया गया, डुरैंड लाइन बन गया। लेकिन आज के डेट में क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसका कोई लीगल डायमेंशन है, क्योंकि ये तो 1893 में हुआ था, राइट। तो यहां पर स्पेशली जो प्रॉब्लम है वो 1947 के बाद से उत्पन्न होने लगी। क्यों होने लगी? जाहिर सी बात है, भारत पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो गया और यहां पर पाकिस्तान जो है वो चाहता था कि उसको वो एरिया मिल जाए। उसके बाद से बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। कई सारी जो स्टडीज की गई हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि ये जो लाइन है ये वॉइड हो जाता है, मतलब कि उस समय ये एग्रीमेंट किया गया था और किसके बीच में किया गया था, जो अफगानिस्तान के आमिर हैं और जो कॉलोनियल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर है डुरैंड, उस दोनों के बीच में किया गया था। यहां पर भारत पाकिस्तान का या फिर अफगानिस्तान के लोगों का कोई रोल तो था नहीं। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि जो पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर अफगानिस्तान के अंदर जब सरकार चल रही थी तो किसी के द्वारा कोई लॉ कानून कुछ पास नहीं किया गया था। जस्ट एक प्रकार का एग्रीमेंट कर दिया गया और बोल दिया गया कि ये लाइन हमारे पास आ जाएगी। और देखिए इसके अंदर एक और समस्या मैंने आपको बताया ना कि उस समय जब ये एग्रीमेंट हुआ था 1893 में, ये वाला जो डुरैंड लाइन बना दिया गया, तो यहां पर काफी सारा एरिया ऐसा बोला जाता है कि वो ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ले लिया था। मतलब कि मे बी वो अफगानिस्तान के अंदर शायद आना चाहिए था। जो पश्तून के जो लोग हैं वो भी आज भी आपको इधर देखने को मिलेंगे बॉर्डर एरियाज में। तो काफी सारा एरिया हो सकता है कि शायद यहां पर अफगानिस्तान को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया था, ठीक है। और रिसेंट अगर आप डेवलपमेंट देखो तो पिछले 1-2 वर्ष से अगर आप देखिए तो पाकिस्तान ने बेसिकली क्या किया है, यहां पर फेंसिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। ये जो बॉर्डर है ना, इसको फेंसिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। अब फेंसिंग से अब क्या होगा, लॉन्ग रन में उसको स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल सके। आप कहीं भी आप अपना जमीन वगैरह देखोगे ना, तो वहां पर जब आप फेंसिंग लगवा देते हो, दीवार वहां पर बनवा देते हो, तो आप उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश करते हो कि देखो ये एरिया अब हमारा हो जाएगा, भले ही आप कुछ भी बोलिए। तो पाकिस्तान पिछले कुछ समय से उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जाहिर सी बात है अफगानिस्तान के जो लोग हैं या फिर तालिबान है या फिर सरकार थी, किसी को भी ये चीज पसंद नहीं आ रहा था। और इसीलिए एक साल में अगर आप देखिए तो बहुत सारी जानें गई हैं इस पूरे बॉर्डर के ऊपर। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको बताता हूं, जो अमरुल्ला सलेह, आप रिसेंटली नाम सुन रहे होंगे, अमरुल्ला सलेह कौन है इस समय? ये अपने आप को केयर टेकर प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। ही वाज वाइस प्रेसिडेंट दैट टाइम। तो 2020 में आप देखिए उनका एक ट्वीट आया था, उन्होंने कहा कि नो अफगान पॉलिटिशियन ऑफ नेशनल स्टेचर कैन ओवरलुक द इशू। यहां पर हम कोई गिफ्ट में दे नहीं देंगे, ये अनरियलिस्टिक है। हम पाकिस्तान को सिंपली यूं ही हैंडओवर नहीं कर देंगे, जो हमारा एरिया है वो हमें मिलना चाहिए था। इनफैक्ट इनके अलावा बोला जा रहा था जो पेशावर है, जो पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको दिखाया ना, ये आप देखोगे जो खैबर पख्तूनख्वा की ये जो एरिया है पेशावर, ठीक है, इसका जो कैपिटल है, ये अफगानिस्तान का कहना है कि ये पहले हमारा विंटर कैपिटल हुआ करता था। इस तरह के यहां पर तर्क दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और यहां पर आप देख सकते हो उसी समय जब पिछले साल में आपको बताया ना बहुत सारी जाने गई थी बॉर्डर के ऊपर, और इस तरह के आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान डुरैंड लाइन इज ब्लडी, परहैप्स ब्लडियर दैन एलओसी। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर बताया गया तालिबान के द्वारा कि हमने बहुत सारे जो इस्लामाबाद के सोल्जर्स हैं, पाकिस्तान के सोल्जर्स हैं, उनको बॉर्डर पर मारा है, किल किया है। इस तरह की न्यूज आ रही थी लगातार, हर दिन एक प्रकार से आप कह सकते हो ना हैबिट हो गया था। हर रोज सुनने को मिलता था कि वहां पर किसी ना किसी की जान गई है। और आज भी जैसा मैं आपको बताया, तालिबान इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है और तालिबान का हमेशा से ये मानना है कि वो एरिया हमें अभी भी चाहिए। और इसी के लिए अगर आप देखोगे ना तो यहां पर जो पाकिस्तान के अलग अलग मिनिस्टर्स हैं वो काफी मीठी बातें कर रहे हैं तालिबान को लेकर। और अभी ये भी सुनने को आया था कि कल संडे को हो सकता है शायद वो मिले भी होंगे, काबुल गए होंगे। अब इसके ऊपर मैंने अपडेट तो नहीं देख पाया हूं, लेकिन ऐसा न्यूज आया था कि जो कुरैशी हैं, ये फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के, वो काबुल में तालिबान से मिलने जा रहे हैं, उनसे बातचीत चल रहा है। तो लेट्स सी कि क्या ये पूरा बॉर्डर का मामला सुलझ पाता है कि नहीं। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो पूरा हिस्ट्री था इसका, ये है क्या एग्जैक्टली डुरैंड लाइन, वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए अफगानिस्तान का इतिहास आप देखोगे होगे, मैंने कई वीडियोस वगैरह बनाए जहां पर अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से अफगानिस्तान को बुलाया जाता था। क्या आप बता सकते हो कि अफगानिस्तान को कब
इस्लामिक एमिरेट के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया था। किसने डिक्लेयर किया था? क्या जब अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था 1919 में, थर्ड एंग्लो अफगान वॉर के बाद, आपको पता है ना, वो इंडिपेंडेंट हो गया था, ऐसा बोला जाता है। उसके बाद क्या 1979 में सोवियत इन्वेजन के बाद, या फिर तालिबान ने जब टेक ओवर किया था 1996 में, या फिर 2001 में जब यूएस ने इन्वेड किया था, कब इसको इस्लामिक एमिरेट डिक्लेयर कर दिया गया था? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।